जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। भारत का भूगोल पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम जो यूनिट करने जा रहे हैं उसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। तो चलिए हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा एक मरुस्थल है? ऑप्शन ए है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी है गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी है असम क्षेत्र, ऑप्शन डी है मध्य भारत क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान से पाकिस्तान तक है। अगला सवाल है, कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है कुडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़, ऑप्शन डी है गोंडवाना। सही आंसर है ऑप्शन डी गोंडवाना जो है वो नवीनतम चट्टान प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका क्रम देख लेते हैं। धारवाड़ ये सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद आएगा विंध्यन एंड देन गोंडवाना। गोंडवाना में 90% कोयला पाया जाता है, कोयले का भंडार है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेटमेंट पहला है, कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। सतत वाहिनी मतलब बारहमासी। कारण है इसका, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। मतलब ये जो कथन दिया गया है इसका कारण ये है, ऑप्शन ए पूछा जा रहा है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ये कारण है इसका इनकी बारहमासी होने का। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, कथन सही है मतलब कारण गलत है। ऑप्शन डी है कथन गलत है और कारण सही है। का सही आंसर है ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। देख लेते क्यों नहीं करता। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। इनका प्रमुख कारण इन नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो हिमानियाँ हैं, वर्षा का जल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी है निम्न हिमालय, ऑप्शन सी है वृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन डी है धौलाधर श्रेणी। ऑप्शन सी वृहत हिमालय श्रेणी। ये जो वृहत हिमालय है इसे हिमाद्री और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जो वृहत हिमालय है सबसे प्राचीन श्रेणी है, इसका विकास ओलिगोसीन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, इसका मध्य मायोसीन युग में विकास हुआ है। और जो शिवालिक है वो सबसे नवीनतम श्रेणी है, इसका विकास प्लायोसीन युग में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला स्टेटमेंट है, प्रभाव है इसका, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो सही होना चाहिए ये। जो सेकेंड स्टेटमेंट है, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता।
जो थर्ड स्टेटमेंट है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा सही, और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही हैं। हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराता है और हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सहायक नदियां अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगर हिमालय नहीं होता तो इससे वंचित रह जाता। साइबेरियाई हवाएं शीतलहरें आती और ये जो मानसून को रोकता है इसका प्रतिरूप भी भिन्न होता। 7वां क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक, ऑप्शन सी है वृहद हिमालय, ऑप्शन डी है अरावली। सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक। पर्वतपदीय मतलब निचला क्षेत्र जो है, हिमालय का निचला वाला हिस्सा। शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। 8वां क्वेश्चन है, में से किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक या उप हिमालय इसको कहते हैं, हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इसे बाह्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवालिक श्रेणियों का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए है इयोजोइक युग में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक युग में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी है सेनोजोइक युग में। सही आंसर है ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग या फिर प्लायोसीन युग। ये इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ये जो महाकल्प है एरा कल्प पीरियड दिया गया है, युग कौन सा है, समय किस समय में विकास हुआ और इस समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये डिटेल में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज के बीच, ऑप्शन बी है काली और तीस्ता नदी के बीच, ऑप्शन सी है सतलज और काली नदी के बीच, ऑप्शन डी है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सर सिडनी बुराड ने हिमालय का नदी घाटी के आधार पर वर्गीकरण किया और इसके 4 प्रदेश बताए। पहला है पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। इसे कहेंगे पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय काली और तीस्ता के बीच, सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। ग्यारहवां क्वेश्चन है, यदि आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? पहला है गहरे गड्ढे, दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा है समांतर पर्वत श्रेणियाँ, चौथा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4।
तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि सारे ही देखे जा सकते हैं जो नवीन फोल्ड माउंटेन है हिमालय में। नवीन मोड़दार पर्वतों में भू आकृतियाँ इसके लक्षण का प्रमुख स्थान रखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ, इनका क्रम बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन ए है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम। ऑप्शन बी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ऑप्शन सी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऑप्शन डी है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजाल। ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। पीर पंजाल, जास्कर, फिर लद्दाख आएगा, उसके बाद काराकोरम आएगा। पीर पंजाल जो श्रेणी है मध्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है। बाकी जो भी श्रेणियाँ हैं जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। तेरहवां क्वेश्चन है, लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? पहले इनका क्रम देखते हैं। हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है, देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पहले आएगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद आएगा शिवालिक। लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। सही आंसर है ऑप्शन बी कंचनजंगा आएगा, फिर एवरेस्ट आएगा, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। पूर्व से पश्चिम यानी कि ये क्रम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है इस डायग्राम से समझते हैं। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे दिए हुए हैं, हमने केवल ऑप्शन की बात करी इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन ए है अजंता श्रेणी, ऑप्शन बी है पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन सी है कैमूर श्रेणी, ऑप्शन डी है पटकोई श्रेणी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी पटकोई श्रेणी। ये नवीनतम क्यों है देख लेते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है। जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी जो हैं दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है। ये तीनों श्रेणियों की बात करी जा रही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।